श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज नवरात्रि का मंगलवार है और इसी मंगलवार की रात्रि में आपको करना है चौमुखी दीपक का बहुत ही खास उपाय। इस चौमुखी दीपक को आपको किस प्रकार से जलाना है, कहाँ पर जलाना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रहे किसी भी प्रकार के कोई भी कष्ट हैं, विपदाएं हैं, परेशानियां हैं या आपके जीवन में बहुत अधिक संकट है, तो ये सारी परेशानियां मात्र इस सुंदर से उपाय को आज के दिन करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है क्योंकि देखिए जो मंगलवार का दिन होता है विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी क्या करते हैं, हमारे संकटों को दूर करते हैं, इसीलिए हम इन्हें संकट मोचन कहते हैं। इसीलिए आपको इस दिन करना है बहुत ही विशेष उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है। ये उपाय आपको आज सूर्यास्त के बाद करना है, यानी आपको प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करना है। और देखिए प्रदोष काल का जो समय होता है ये सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इसी समय में यदि आप ये उपाय करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। तो अभी हम जान लेते हैं कि हमें इस दिन किस प्रकार से उपाय को करना है और किन लोगों को ये उपाय करना है। तो देखिए जिन लोगों के जीवन में बहुत अधिक परेशानियों ने उन्हें घेरा हुआ है, अब देखिए ये परेशानियां आपकी घर से संबंधित हो सकती हैं, आपके व्यापार से संबंधित हो सकती हैं या नौकरी से संबंधित हो सकती हैं, यानी किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानियों ने आपको घेर रखा है तो आपको विशेष रूप से आज के दिन यानी मंगलवार की रात्रि में ये सुंदर सा उपाय करना चाहिए। यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, यानी कोई आप कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाती है, आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। या आप कोई नौकरी करते हैं और आपकी जॉब जो है वो बार बार छूट जाती है या आपको उसमें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है या फिर आपकी जॉब में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आती रहती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। या फिर आपके घर में बहुत अधिक ग्रह कलेश लगे रहते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय है, अपने जीवन के समस्त बाधाओं, कष्टों को, परेशानियों को दूर करने के लिए आपको करना है आज के दिन ये सुंदर सा उपाय। तो अभी हम जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से इस उपाय को करना है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तैयार करना है एक चौमुखी दीपक। अब देखिए ये दीपक आपको माटी का लेना है, ज़रूरी नहीं है माटी का ही लो, आप आटे का भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माटी का लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको तैयार करना है एक चौमुखी दीपक जिसमें हम 4 बातियाँ लगाते हैं ना, तो वो चौमुखी दीपक आपको बाज़ार में कहीं भी मिल सकता है, वहाँ से आपको लेकर के आ जाना है, चौमुखी दीपक लाना है। नहीं तो आप घर में भी उसे बनाकर तैयार कर सकते हैं या आप आटे से तैयार कर सकते हैं। बिना नमक के आपको आटा गूंदना है, फिर उससे आपको दीपक का निर्माण कर लेना है, ठीक है ना। तो आपने दीपक ले लिया। अब इस दीपक के अंदर आपको 4 बातियाँ लगानी है, यानी चारों दिशाओं में एक एक बाती आपको लगा देनी है। उसके बाद आपको इस दीपक के अंदर भरना है, या तो आप इसके अंदर सरसों का तेल भर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर चमेली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर शुद्ध गौ माता के घी का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी एक चीज़ आप इस दीपक के अंदर डाल लें, ठीक है ना। तो आपका दीपक तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको लेनी है मात्र 7 लौंग।
साथ आपको लौंग लेनी है, और कैसी लौंग लेनी है, ऐसी लौंग लेनी है जिसके ऊपर जो फूल होता है ना वो बना हुआ होना चाहिए, यानी साबुत लौंग लेनी है, खंडित नहीं लेनी है, क्योंकि हम कभी भी क्रियाओं में या फिर पूजा में कभी भी खंडित लौंग का प्रयोग नहीं करते। तो आपको 7 लौंग ले लेनी है। एक आपने चौमुखी दीपक तैयार कर लिया। अब ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है हनुमान जी के मंदिर। अब देखिए, ऐसे हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है जहाँ पर जो हनुमान जी है ना उन पर सिंदूर अर्पित होता हो, यानी कि चोला अर्पित होता हो। तो ऐसे हनुमान जी के आपको मंदिर में चले जाना है। तो आप देखिए, प्रदोष काल के समय में आ गए। तो देखिए, अभी आपको क्या करना है, मंदिर आ गए ना आप, अब आप हनुमान जी के समक्ष खड़े हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हनुमान जी के चरणों के पास आपको ये चौमुखी दीपक जो है ना इसे आपको रखना है, और आपको इन्हें जो चारों बत्तियां है ना, चारों दिशाओं में एक एक बत्ती, चारों दिशाओं में चारों बत्तियों को आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। प्रज्वलित करने के बाद आपको अब क्या करना है, जो आप 7 लौंग लेके आए ना, उन 7 लौंग को आपको अपने हाथ में रखना है, सीधे हाथ में। उसके बाद आप जिस भी मतलब परेशानी को लेकर के, या फिर जिस भी कार्य को लेकर, या फिर जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं ना, उसका आप स्मरण करना है। आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में ये परेशानी है, आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। कर्ज की समस्या है, या जीवन में बहुत अधिक परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, रोगों ने घेरा हुआ है, यानी जिस भी परेशानी को लेकर, समस्या को लेकर आप ये उपाय कर रहे हैं, अपनी उसी बाधा के बारे में, अपने कष्टों के बारे में आपको बोलना है हनुमान जी से। और ये 7 लौंगों को आपको, ये जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है ना, इसके अंदर आपको 7 लौंगों को डाल देना है, अपनी उसी परेशानी, मनोकामना या फिर अपनी कष्ट के बारे में बोल करके, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वहीं पर ही, यानी हनुमान जी के समक्ष ही नीचे आपको बैठ जाना है, और आपको 7 टाइम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वहीं पर बैठकर करना है। बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है। आपकी बड़े से बड़ी मनोकामना होगी ना, वो मात्र इस सुंदर से उपाय को करने से निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद परिपूर्ण हो जाएगी। इतना खास ये उपाय है जो आपको विशेष रूप से मंगलवार के दिन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है, और उसके बाद आपको अंत में इस दीपक को वापस घर नहीं लाना, इस दीपक को वहीं प्रज्वलित छोड़ देना है, और अपने इस प्रकार से आज के दिन ये सुंदर सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपकी जो भी कष्ट होगा, जो भी आपके जीवन में परेशानी होगी, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।